नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। मैं हूं जगतपाल। आज का जो विषय है बहुत ही पूरे समाज के लिए, पूरे पंचपरगना से जुड़ा हुआ समाचार है और निश्चित रूप से ये हर व्यक्ति को जानना चाहिए, हर जनता को जानना चाहिए, पूरे पंचपरगना के लोगों को जानना चाहिए। एक और खुशी की भी बात भी है और दूसरी ओर कुछ दुख का भी बात है। आज मैं बात कर रहा हूँ बुंडू या पंचपरगना की हृदय स्थली बुंडू के अंदर में जो हृदय में बसती है, जिसको श्री श्री राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज पूरे पंचपरगना का कहा जाए तो वो शान है। पूरे पंचपरगना का शान इसलिए है क्योंकि आज पूरे क्षेत्र में पंचपरगना के दौरान या जब कभी भी यहाँ कार्यक्रम होता है तो हजारों लाखों लोग इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं और इस धर्म स्थल पे आकर अपने जीवन में धन्य और धन्यवाद प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त करते हैं। लेकिन श्री श्री राधा रानी मंदिर जो धर्म स्थल है उसका एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है। रथ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र के साथ, सुभद्रा बहन के साथ वो मौसी बाड़ी आते हैं और जहाँ पर हजारों लोग, सैकड़ों लोग, लाखों लोग इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। कई बार तो हमने ये भी देखा है कि जब लोगों की नई नई शादियां होती है तो कहा जाता है कि ऐसे कार्यक्रम में नए नए साथियों के साथ, नए नए कपल के साथ इस तरह का कार्यक्रम में शरीक होना चाहिए। ऐसी मान्यता है हमारे हिंदू समाज में। लेकिन जिस जगह, जिस मौसी बाड़ी में भगवान बलभद्र आते हैं वहाँ पर लोगों को लगता है कि हम जाके दर्शन करेंगे, लेकिन आज जहाँ पर हजारों लाखों लोगों की भीड़ आती है वहाँ पर लोगों को बैठने और देखने और चलने का जगह नहीं मिल पाता है। वजह क्या है? जबकि ऐसा कहा जाता है कि यह जगह काफ़ी बड़ा है। लेकिन आज इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं और हम चर्चा इस बात की भी करने वाले हैं कि आखिर ये जो मौसी बाड़ी धर्म स्थल है जहाँ पर लोग आकर के माथा टेकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई एक व्यक्ति अपनी आस्था से भरकर अगर प्रणाम करना पड़े तो शायद उस रास्ते से गुजरते वक्त व्यक्ति को हॉर्न बजाना पड़ता है, यहाँ तक कि उसको वहाँ से हटना पड़ता है। अपनी आस्था का प्रदर्शन तक नहीं कर सकता, अपने विश्वास का प्रदर्शन तक नहीं कर सकता। दुर्भाग्य किस बात की है? आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे कि मौसी बाड़ी का जो क्षेत्र है, आखिर ये जो क्षेत्र है, ये जो एक जमीन है जहाँ पर भगवान बलभद्र आते हैं अपने भाई बहनों के साथ कह सकते हैं और 9वें दिन के बाद वापस चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों के लिए आस्था प्रदर्शित करने के लिए जगह नहीं मिल पाता। तो आज इसी संदर्भ में एक समाज के ही सचेतक जो लंबे समय से बुंडू और ना ही बुंडू ही बल्कि श्री श्री राधा रानी मंदिर समिति के वो एक अच्छे सचेतक होने के साथ साथ में प्रेसिडेंट भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं और अपने कार्यकाल के दौरान सर्वांगीण और समूल विकास के लिए, मंदिर के उत्थान के लिए, जीर्णोद्वार के लिए अपनी भूमिका अदा किया है। और आज हम उनसे जानते हैं। हमारे स्टूडियो में बादल महतो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप बुंडू के एक ऐसे सचेतक व्यक्ति हैं और दूसरी बात कि आप 2013 से लेकर 2021 तक आपने अपनी आत्मा से, अपनी भावना से श्री श्री राधा रानी मंदिर समिति को अपना सींचा है। तो सबसे पहले हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि ये जो राधा रानी मंदिर समिति का जो धर्मस्थल है, जहाँ पर मौसी बाड़ी भी धर्मस्थल है, वो ज़मीन किसकी है और ज़मीन कितनी है? सबको जोहार, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। श्री श्री राधा रानी मंदिर जो है यह बहुत ही पुराना मंदिर है और ये कितने पुराना है ये तो कोई बता नहीं सकते हैं, इतने पुराना है। और ये राधा रानी मंदिर का जो भगवान राधा कृष्ण है वो साक्षात भगवान राधा कृष्ण है, वो बनी बनाया हुआ नहीं है, अवतार वाला है, जिसको मैंने एक पहाड़ से लाया गया था, लितिंगडी पहाड़ से, और यहाँ पर स्थापित किया गया है। और राजा जानकीनाथ राय के द्वारा ये बेलगान ज़मीन राधा रानी मंदिर को
धर्म स्थल मौसीबाड़ी जो 6 एकड़ 38 डिसमिल ज़मीन है, और वे उस ज़मीन में मेला, रथ मेला लगता है। उस ज़मीन में नवरात्रि मेला लगता है। साल भर में ये 2 बार लगता है, 9 दिन। उस ज़मीन का अपना कागजात है, और इस ज़मीन जो है सिर्फ राधा रानी मंदिर का है, और ये रथटाड़ है। अच्छा, तो ये जो ज़मीन रथटाड़ के नाम से श्री श्री राधा रानी मंदिर समिति के नाम से है, तो आज हजारों लोग ऐसे कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन ये ज़मीन जो है दरअसल उस प्रकार की नज़र नहीं आती है। इस ज़मीन अभी तो ये धर्म स्थल जो है ये हमारे पूरे बुंडू, चौरासी, मौजा समेत पूरे 5 परगना वासियों के लिए एक यह गौरव का चीज़ है, शान का चीज़ है, धरोहर है। लेकिन इस तरह की तो बातें हर कोई बोल लेता है, ये धरोहर है, ये हमारा शान है, लेकिन उसके पीछे उसकी अपमान जो हो रहा है, उस अपमान के पीछे किसी के पास शायद समय नहीं है जो इसकी अपमान को कैसे बचाए। शान सिर्फ कह देने मात्र से ये शान का धरोहर नहीं बच सकता है, जिसके कारण आज 6 एकड़ 38 डिसमिल ज़मीन है, और 6 एकड़ 38 डिसमिल 1932 का खतियन में एड है। आरएस खतियन में, सीएस खतियन में भी 1906 में जो बना था उसमें भी एड है, और 32 साल के बीच में ये आरएस खतियन फाइनल हुआ 1906 से लेकर 1932 तक में, और उसके बीच में कोई दावेदारी करने वाला नहीं निकला जो ये ज़मीन हमारा है। और गांव घर में सब जगह पर मीटिंग करके ये भू अर्जन विभाग सर्वे सेटलमेंट ऑफिस के द्वारा ये खतियन इशू किया है, जो राजा जानकीनाथ राय ये दाता जो दान किए हैं राधा रानी मंदिर को रथ मेला के नाम से। और अभी बहुत से लोग जो वहाँ पर बस गए हैं अनाधिकृत रूप से, ज़बरदस्ती बस गए हैं, उन लोग दबंग लोग हैं, दबंग व्यक्ति है, उन लोग कुछ भी कर सकता है। जो आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए उन लोग दबाने का ताकत रखता है, लेकिन भगवान राधा कृष्ण की ताकत के सामने कोई कुछ नहीं है, सब जीरो है। और सवाल ये है कि क्या ये ज़मीन आप जैसे कह रहे हैं कि पूरे पचपरगना के जनताओं की आस्था का एक प्रतीक है, तो क्या चंद लोगों के वजह से इतनी बड़ी जो इतने समाज के सचेतक लोग हैं, इतने सारे लोगों के लिए है, तो ये तो दुख का भी सवाल है। यहाँ तो अगर अनाधिकृत रूप से कुछ लोगों का इस प्रकार से एक्वायर किया गया है, तो आखिर ऐसा क्या वजह था, क्यों ऐसा हुआ कि इस प्रकार की ज़मीन को, जो कि सार्वजनिक स्थल का है, जो धर्म के नाम से किया गया है, तो इस प्रकार की ज़मीन को इस प्रकार से अनाधिकृत रूप से किस तरीके, क्या समिति की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया, या फिर क्या ऐसा वजह हुआ? समिति की तरफ से पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया, और समिति कुछ समिति कमज़ोर भी था, और कुछ समिति के लोग ही मैंने पर्दे के पीछे रह के तरह तरह का खेल करने का काम किया था, जिसके कारण मैंने यहाँ पर ध्यान सही ढंग से नहीं दिया गया, जिसके कारण ये यहाँ पर अवैध तरीके से घर बना, अवैध तरीके से सभी तरह का यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ, और जो आदमी सिर्फ पद हमारा है, ये अध्यक्ष पद हमारा है, ऐसा सोच के जो लटक के रहता है, तो उसके लिए ये कमेटी, ये धरोहर को बचाना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए कि उससे आदमी दूर हट जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। और इतनी विशाल संपत्ति जो उसका है, इसको बचाने के लिए सभी के बीच में, पूरे 5 परगना वासी के बीच में एक सामंजस्य का ज़रूरत है। उसमें सभी आदरणीय पत्रकार बंधु, सभी प्रशासनिक लोग, उसमें एसडीओ, बीडीओ, सीओ, डीएसपी, डीसी, तमाम तरह की मशीनरी, और ख़ास करके
मेरा पत्रकार बंधु से तो आदरणीय अनुरोध होगा कि मुख्य नेता तो पत्रकार होते हैं, अगर वो फोकस नहीं करेंगे तो नेता घर में ही रह जाएंगे। हमारा बात को तो एक्चुअली में रखते हैं तो हमारे पत्रकार बंधु, इसलिए हम उन लोग को तो एक बार प्रणाम करते हैं। दूसरा बात है कि कमेटी की निष्क्रियता के कारण में भी उस तरह का हुआ है, और उन लोग दबंग व्यक्ति है। आदमी कब क्या कदम उठा देता है, किस कारण से, कारण यही है कि पैसे का लेन देन बीच में आ जाता है, आदमी फंस जाता है, चुप हो जाता है, सोचता है कि कितना लड़े हम, बेकार हैं। लेकिन अब सवाल है कि आप क्यों लड़े, शायद आपका प्रश्न होगा। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक आम आदमी का अधिकार का हक भी है। समिति तो है ही, लेकिन आम आदमी का भी अधिकार का है, क्योंकि आप बोलते हैं कि 84 मुहल्ला लोगों का ये एक सार्वजनिक स्थल है, तो चंद लोगों की वजह से ये एक्वायर किया गया है, तो यहाँ तो सबकी भागीदारी है। कई बार तो लोग आते हैं, जगह मिलता नहीं है। इस अवस्था में प्रशासन की तरफ से आदेश भी जारी किए गए हैं, कई बार ऐसे आदेश जारी किए गए, लेकिन धरातल तक वो काम नज़र नहीं आता है। बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए कि दिन को एक बात बोलेगा और रात को एक बात बोलेगा, आदेश से कागज़ में रह जाता है। और ऊपर से कमेटी का आदमी को मैंने कई बार ऐसा बुंडू अनुमंडल का जो एसडीओ, मैंने सब एसडीओ नहीं, 1-2 एसडीओ बहुत भयानक तरीके से कमेटी को धमकी दिया गया कि आप लोग अपने जगह में शांत रहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। और दूसरा बात है कि पब्लिक के तरफ से इसमें इच्छा शक्ति कम है, साथ नहीं देता है। साथ नहीं देने के कारण ये बहुत सोचने वाला बात है कि यहाँ पर चंद मुट्ठी भर लोग हैं, जबकि ये पंचवरना क्षेत्र में माने करोड़ों आदमी हैं, लेकिन उसके बीच में ये कुछ नहीं है ये सब। लेकिन इसके बावजूद इन लोग आज टिका हुआ है बहुत तरह से, तो ये गलत है। जो ये हमारा ये धरोहर वास्तव में धरोहर है, जैसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर का जो मौसी बाड़ी है, उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि उसी तरह होना चाहिए। हमारा जो जिस समय हम अध्यक्ष थे, हम लोग रेजोल्यूशन पारित किए थे कि अगर पुरी का मौसी बाड़ी को यदि जानता है यहाँ का आदमी, तो वहाँ का आदमी भी यहाँ का इसको जानना चाहिए। जो नहीं जान रहा है, ये हमारा कमी है, हमारा ये बदनसीब है। और इसमें चंद लोग, जैसे एक वकील है, उसका नाम है बबलू वकील, वो बोलता है कि मेरा ज़मीन है, वो करीब 2.5 एकड़ ज़मीन में कब्जा कर रखा है, जबकि नहीं है उसका। खतियन झूठ हो नहीं सकता। अगर यदि खतियन झूठ हो गया तो हमारा भारतीय संविधान भी झूठ है। और इसी परिप्रेक्ष्य में बुंडू एसडीओ के द्वारा मैंने आदेश जारी भी कई बार हो चुका है, और मेरे पीरियड में हम बार लिखे हैं, बार, और अभी भी हम अध्यक्ष हैं चाहे नहीं हैं। लेकिन इसके संदर्भ में यदि पहला कुर्बानी देना पड़ेगा तो बादल महतो जरूर देगा। अभी के परिदृश्य में जो वस्तु स्थिति है, जहां पर मौसी बड़ी का ज़मीन आप बता रहे हैं कि 6 एकड़ 38 डिसमिल की ज़मीन है, अगर अभी एक्वायर किया जाए तो क्या उतनी ज़मीन दिखाई पड़ेगी? बिल्कुल दिखाई देगी। इसलिए अभी तो काफ़ी लोगों ने उसको कब्जा कर रखा है, तो वो उतना ज़मीन तो दिखाई पड़ेगा नहीं, लेकिन खतियानी तो ज़मीन है, मैंने कागज़ में है, खतियान में है। उधर जो NH जो है, ओवरब्रिज जो बना है मसीवाड़ी के ज़मीन में बना है, उसका मुआवजा अभी तक मिला नहीं है। सबको मुआवजा मिल चुका है। स्कूल भी वहाँ पर मौजूद है। हाँ, स्कूल भी अवैध तरीके से बना है। और स्कूल जब कार्रवाई होना चाहिए तब सबके ऊपर होना चाहिए। कमेटी के नज़र में अपराधी सब है, चाहे अच्छा सब है, उस जगह पर जहाँ वहाँ पर नियम ये है कि रथ टाण मतलब रथ रखने का जगह को रथ टाण बोला जाता है, और मेला उसमें लगाया जाता है। ये खतियान में साफ साफ बोलता है। तो खतियान में साफ साफ बोलता है कि मेला लगाया जाता है, मेला लगते आ रहा है, तो फिर घर बन जाएगा, स्कूल बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, तो फिर मेला लगेगा कहाँ? प्रति कदम उसमें लिखा हुआ है, प्रति कदम ज़मीन का नाम रथ टाण।
तो रथ टाड़ है ज़मीन का नाम, प्रति कदीम है। तो प्रति कदीम का मतलब होता है कि उस ज़मीन को न कोई खरीद सकता है, न कोई बिक्री कर सकता है, न कोई कुछ कर सकता है। वहाँ पर कोई निर्माण का कार्य नहीं होगा, ज़मीन खाली रहेगा, मेला लगेगा, हर तरह का सार्वजनिक फंक्शन होगा। और ये किसी एक समुदाय का नहीं है, ये हर व्यक्ति का है, चाहे कोई भी जात का रहे। यहाँ पर जब रथ मेला और नवरात्रि मेला लगता है, एक एक आदमी चाहे कोई भी जात का हो 9 दिन मांस मछली कुछ नहीं खाता है। और ये ज़मीन, इन लोग ज़मीन माफिया है, ज़मीन माफिया सब पैसा का बल से, ताकत की बल से कब्जा करके रखा है। कमेटी का कुछ लोग बोले कि जब इस तरह का हम लोग पूरी तरीके से, पूरी जोर से जब हम लोग खाली कराने का आदेश जारी करवा दिए, बोलता है कि नहीं, फेसबुक में छोड़ता है कि नहीं, यहाँ पर तो जो जहाँ पर बैठा है वहीं रहेगा, नहीं हटेगा। ऐसा नवरात्रि टोली के 3-4 आदमी फेसबुक में न्यूज़ छोड़ा है, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो छोड़ा है और बोलता है कि हम लोग वहाँ से पैसा उठाएंगे, चंदा उठाएंगे। तो प्रत्येक महीना पैसा जो उठाया सो है कहाँ अभी? वो पैसा कमेटी में जमा होना चाहिए, काहे कि उन लोग कमेटी में था उस समय और उन लोग का नेतृत्व में ये सब बात हुआ था। अभी का जो परिदृश्य है, पिछले जो सिचुएशन था जिसमें आदेश भी जारी किया गया था, पिछले बार जब राजेश्वरी बी जब एसडीओ थी, उस वक्त पूरी ज़मीन को एक्वायर करने के लिए आदेश भी पारित हुआ था, लेकिन किसी कारण से वो नहीं हो पाया। कई लोगों ने पत्र लिखा, उसके बावजूद भी आज तक धरातल पे काम नहीं उतर पाया। इस मामले में हमारा ये कहना है कि अगर ये ज़मीन सार्वजनिक है, अगर ये ज़मीन सब कुछ है, आम आदमी की, आम जनता की है, तो चंद लोगों की वजह से ये क्यों कब्जे में है? इसलिए कि चंद लोग काफ़ी धनवान आदमी है, दबंग आदमी है, गुंडा है, वो सब से आदमी डरता है। दूसरा बात है कि जो कमेटी है राधा रानी मंदिर कमेटी, उसको अगुवाई करना चाहिए। पूरे पांचपरना क्षेत्र के आदमी को बुलाया जाना चाहिए, बुला के एक जगह पर बैठ के इसके संबंध में एक रणनीति तय होना चाहिए और उसमें एसडीओ, बीडीओ, सीईओ सबको बुलाया जाना चाहिए। ये ज़मीन में फैसला होना चाहिए, ये कोई ऑफिस में नहीं होना चाहिए, ताकि सच का सच और झूठ का झूठ सामने दिखेगा। तो इसलिए कि इन लोग से लड़ने के लिए, इन लोग से मुकाबला करने के लिए बहुत अधिक पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर हमारा पूरे पांचपराना का आदमी सिर्फ एक साथ 1 घंटा बढ़ जाएगा तो सब हट जाएगा, और ये हटाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये गुंडा तत्व का लोग है, ये सब पैसे से ख़रीदता है, ये सब धमकाता है, धमकी देता है। इस तरह से आदमी सोचता है कि हम इस लफड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये हमारे लिए शर्म की बात है। आप वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य में भी आप हैं, और आप एक एक्टिव जेएमएम के अधिकृत कह सकते हैं, आप सदस्य भी हैं और उस पार्टी के एक अच्छे सचेतक भी हैं, और वर्तमान में आपका क्षेत्र का विधायक भी है, वो जेएमएम से ही है। लेकिन इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे, इस चीज़ का समाधान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हम लोग सच्चे सिपाही हैं। मान लीजिए हम लोग पद में है चाहे नहीं है, लेकिन पद हमारा बहुत मायने में नहीं रखता है, लेकिन मेरा काम, मेरा वर्क, ये सब बहुत मायने में रखता है। लेकिन सवाल है कि इस संबंध में हम लोग हमारे आदरणीय माननीय विधायक विकास कुमार मुंडा से भी हम लोग बात किए हैं। तो इसके बीच में कोरोना काल आ गया, जिसके कारण ये जहाँ का तहाँ काम रुक गया है। लेकिन उसका भी सोच यही है कि इसलिए कि हम बात किए हैं, एक बादल महतो बात किया है, और सबसे हम बात किए हैं, तमाम आदमी से। उसी तरह से हम एक विधायक से भी बात किए हैं, हम अर्जुन मुंडा से भी बात किए हैं कि इस पर अतिक्रमण हटा के इस पर 4 दीवारी कराया जाए। तो उन लोग का सोच बहुत अच्छा है कि ये सब होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि बेबाक बिंदास हम लोग बात करते हैं, हम लोग किसी बंधन में है नहीं। हम लोग
कुछ हम लोग किसी बंधन में नहीं है, लेकिन मेरा कहना ये है कि किसी का कार्य प्रणाली में हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि उन लोग सबका सकारात्मक सोच है कि ये मौसीबाड़ी धर्मस्थल से, राधा रानी धर्मस्थल से अतिक्रमण हटना चाहिए। उस दिशा में उन लोग फंड भी मैंने निर्गत करने का विचार में है, लेकिन बीच में कोरोना काल आ जाने के कारण मुख्यमंत्री से भी बात नहीं हो पाया और काम नहीं हो पाया, लेकिन होगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार की बातें आप कह रहे हैं उस हिसाब से एकदम स्पष्ट हो रहा है कि मौसीबाड़ी की जो ज़मीन है 6 एकड़ 38 डिसमिल, और ये 6 एकड़ 38 डिसमिल जो ज़मीन है वो मौसीबाड़ी में रथ टाँड़ के नाम से अधिकृत है और बाकायदा खतियानी भी है। लेकिन आज कोई एक आदमी का नहीं है, पूरे 5 परगना के लोगों के लिए है, और ये निश्चित रूप से एक बहुत विशाल जगह हो सकता है जहाँ पर कुछ लोगों की वजह से ये अभी तक जो है ना अधिकृत किया गया है, कब्जा में किया गया है। तो इसको प्रयास क्या आपके हिसाब से लगता है किया जाए कि ये समूल जो है ना अधिकृत रूप से जो किया गया कब्जा है वो ख़त्म हो सकता है? आपका क्या है इसमें कहना चाहेंगे आप? इसमें बात बहुत छोटा सा बात है कि कोई आगे बढ़े या ना बढ़े इस धर्मस्थल को खाली करने के लिए, लेकिन जब पब्लिक उलगुलान होता है तो उस उलगुलान को कोई नहीं रोक सकता है। और पब्लिक आगे बढ़ेगा, आज बढ़े कल बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। और उसमें बात ये है कि इसमें पब्लिक का डायरेक्ट टू डायरेक्ट नेतृत्व करने वाला पत्रकार बंधु लोग होते हैं, और पत्रकार लोग मेन नेता होता है, नेता कुछ ही नेता नहीं होता है, मेन नेता उन लोग होता है। अगर उन लोग सही ढंग से यदि अच्छा से यदि अपना अभियान चलाएंगे तो पब्लिक भी गोलबंद हो जाएगा। लेकिन पत्रकार के साथ में पब्लिक को खड़ा रहना होगा, कुछ लोगों को खड़ा रहना होगा, और पूरे ये बुंडू, तमाड़, राहे, सिल्ली, सोनाहातू, अड़की, तमाड़ के सभी को बुलाया जाना चाहिए, और बुला के इसके संदर्भ में बातचीत होना चाहिए, और बातचीत हो के एसडीओ को बुलाया जाना चाहिए, डीसी को बुलाया जाना चाहिए, और बुला के उसको खतियन दिखलाया जाना चाहिए। खतियन देखिए, अगर हमारा है तो हमें दो, अगर नहीं है तो सबके सामने क्लियर करो कि हमारा नहीं है, हम छोड़ देंगे। लेकिन इंडिविजुअल यदि हमें बोलेगा कि आपका नहीं है तो हम एसडीओ का भी बात नहीं मानेंगे, हम डीसी का भी बात नहीं मानेंगे, हम कमेटी किसी का बात नहीं मानेगा। ये आप बहुत सही आपने कहा। ये कमेटी जो है, जो श्री श्री राधा रानी मंदिर समिति की जो कमेटी बनती है वो कैसे बनती है और कितना साल का वो कार्यकाल रहता है उसका? पब्लिक को मैंने कमेटी की बैठक में एक आम मीटिंग बुलाने का रेजुलेशन पारित होता है, और श्री श्री राधा रानी मंदिर समिति की बैठक में फुल बैठक में आम मीटिंग बुलाने का प्रस्ताव पारित होता है। प्रस्ताव पारित होने के बाद पूरे 84 मौजा, पूरे 5 परगना क्षेत्र में अनाउंसमेंट कराया जाता है। अनाउंसमेंट कराने के बाद वहाँ पर राधा रानी मंदिर में जो वर्तमान जो अध्यक्ष रहेंगे उसी का अध्यक्षता में आम मीटिंग होता है, आम सभा होता है। आम सभा में उसमें चुनाव होता है, 3 साल का कार्यकाल होता है, और 3 साल के लिए जो भी बनेगा वो राधा रानी मंदिर में 1500 को पूजा होता है साल भर में, जिसमें से नवरात्रि मेला भी होता है। तो ये सब मैंने वहाँ का विधि विधान कायदे से किया जाता है। तो इसमें ये सब इस जगह को खाली करने के लिए एसडीओ को बुलाया जाना चाहिए आपका सवाल के आधार में, और वहाँ का मनोवृत्ति के आधार में एसडीओ डीसी को बुलाया जाना चाहिए, सीएस को बुलाया जाना चाहिए, और बुला के वहाँ पर फैसला होना चाहिए सबके सामने ज़मीन में। अगर जिसका कागजात है उसको दे दिया जाए, और खतियन को झूठ बना दो, हम मान जाएंगे, सब कोई मान जाएगा। यदि खतियन झूठ है, 1932 का खतियन, आरएस का खतियन, तो इसका मतलब भारत का संविधान भी झूठ है। इसका मतलब भारत का संविधान झूठ है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भारत का संविधान झूठ है, खतियन झूठ है, तो इसका मतलब सब झूठ है।
तो अभी हम सब बादल महतो जी से बात समझ रहे थे और उनका ये कहना था कि ये जो ज़मीन की जो बात चल रही है, श्री श्री राधा रानी मंदिर समिति की ओर से जो ज़मीन एक्वायर किया गया, जो खतियानी ज़मीन है, जिसमें मोसीबाड़ी में 6 एकड़ 38 डिसमिल की ज़मीन है, जिसको आज कुछ दबंग लोगों की वजह से एक्वायर किया गया है, कब्जा में लाया गया है, लेकिन इनका स्टैंड क्लियर है। जबकि ये 2013 से लेकर 2021 तक का श्री श्री राधा रानी मंदिर समिति के प्रेसिडेंट रहे, अध्यक्ष रहे, और उन कार्यकालों के दौरान कई बार उन्होंने पत्र भी लिखा और उसी दौरान कई बार एसडीओ की तरफ से आदेश भी जारी किया गया। आज ये नहीं है, फिर भी एक समाज के सचेतक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस बात को, स्टैंड को क्लियर कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही है कि जो चीज़ सामने आ रही है बात कि ये ज़मीन जिसके नाम से उसके नाम पर होना चाहिए, कोई खास लोग के या व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, यहाँ सबका अधिकार है। और सबसे बड़ी बात है, ये मेला टाण के नाम से अधिकृत है तो वो उसी के लिए समर्पित किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ पर सार्वजनिक स्थल बना करके एक ऐसा लुक, एक ऐसा दृश्य बनाया जाए ताकि आने वाले समय में, जो कि ये बिल्कुल NH-33 से जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है। आज हम जानते हैं कि माँ द्यूड़ी मंदिर की जो पूजा अर्चना आज पूरे विश्व भर में विख्यात है और आज हजारों की संख्या में न केवल झारखंड के लोग, बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, पता नहीं कहां कहां से लोग यहां पर आते हैं दर्शन करने के लिए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि यहां पर भी लोग आएं और दर्शन करें, ऐसा कोई चीज़ बनाया जाए, लेकिन आज तो वहां पर पांव रखने का जगह नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है, सभी जनता के लिए एक आह्वान का विषय है कि ऐसे जगह जो आप सबकी है, उस जगह को आपके नाम से अगर है, अर्थात अगर उस समिति के नाम से अगर है, पूरे पंचपरगना के वासियों के नाम से अगर है, तो निश्चित रूप से कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए, ये सार्वजनिक होना चाहिए और सार्वजनिक स्थल का इस्तेमाल सार्वजनिक लोगों के लिए ही किया जाना चाहिए। आज बादल जी ने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी और आप सब मनन करें, चिंतन करें। बहुत बड़ा सवाल यह है कि हमारा न्यूज़ टॉप इंडिया का हमेशा से यह प्रयास है कि जनता जनार्दन से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ों को जो जनता के हित के लिए होता है, हम सामने लेकर के आते हैं, और चाहे वो किसी भी स्तर का हो, चाहे दबा कुचला व्यक्ति हो। न्यूज़ टॉप इंडिया का हमेशा से ये प्रयास रहा है और आगे भी रहेगा। आज का जो विषय था हमारा, जिसमें हमने बुंडू स्थित जो बुंडू का हृदय स्थली है, श्री श्री राधा रानी मंदिर समिति, जिसे मोसीबाड़ी जहां पर धुरा मोड़ से सटा हुआ NH-33 पर है, उस विषय को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और ये बात केवल यहीं पर नहीं खत्म होएगी, क्योंकि हमारा विषय और भी आएगा जो समाज से जुड़ा हुआ हो, जो लोगों से जुड़ा हुआ हो, जो उनके हक से जुड़ा हुआ हो, उनकी बातों को हम लेकर के आएंगे। लेकिन आज की वार्तालाप को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जोहार।